हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोगों का इनविजिबल स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2019-20 का सिलेक्शन बैच लेके आया हूं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में करंट से रिलेटेड जीएस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर पहला क्वेश्चंस। नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया था? तो 1901 में दिया गया था और 1901 से इसे शुरू भी किया गया था। किस देश से दिया जाता है? स्वीडन के नॉर्वे देश से दिया जाता है। यह अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा है, उसका नाम किंग कोबरा है, जो कि घोंसला बनाकर रहता है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो वह अंडा और मुर्गी उत्पादन से संबंधित है, जबकि लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। जबकि वो पहली हरित क्रांति कब आई थी? तो 1966 में आई थी हरित क्रांति, जो कि गेहूं उत्पादन से संबंधित थे। और भारत में इसका जन्मदाता एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। किस राज्य के नाम का मतलब बादलों का घर है? तो मेघालय राज्य का मतलब बादलों का घर कहा जाता है। इसमें गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी भी पाई जाती है। शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है या ब्लड बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। जबकि आरबीसी का कब्रिस्तान तो प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा का नाम ही इसे तिल्ली कहा जाता है। इंग्लिश में स्प्लीन के नाम से जाना जाता है। आरबीसी को क्या कहते हैं? तो रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है इन्हें। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि से सम्मानित किए गए थे? तो बारडोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। उनका नेतृत्व भी किया था। यह कब हुआ था? 1928 में हुआ था, जो कि एक किसान आंदोलन था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। और पहली बार भारत में क्रिकेट खेलने को मंजूरी कब मिली थी? तो 1932 में मिली थी, वो भी टेस्ट मैच खेलने के लिए। शब्द व्हाइट वॉश का संबंध मुख्यतः किस खेल से संबंधित है? तो वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? तो 1932 से हुई थी। 1932 में ही पहली बार भारत को क्रिकेट मैच खेलना शुरू किया था उन्होंने। 1931 में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। 1928 में सामान्य कमीशन भारत आया था। 35वीं राष्ट्रीय मंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो वह केरल में आयोजित किए गए थे। यहाँ का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो कथकली यहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। और जबकि कथक यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है। यहाँ पर रोबस्टा कॉफ़ी उगाई जाती है। इसके अलावा इलायची भी उगाई जाती है, जिसे मसालों की रानी कहा जाता है। और यहाँ पर रोबस्टा कॉफ़ी यहाँ पर नारियल भी उगाए जाते हैं, उत्पादन होता है नारियल का। किस खेल में बेंसन और हैजिस ट्रॉफी संबंधित है? तो भाई क्रिकेट खेल से संबंधित है। किस खेल में डिग शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो वॉलीबॉल में डिग शब्द का इस्तेमाल किया गया था। किस शहर में कलिंगा स्टेडियम है? तो वह भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा में उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो घुंघरा नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। और यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है? तो सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी की जाती है। भारत का पूर्वोत्तम स्थान किस राज्य में स्थित है? तो वह अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। पूर्वी राज्य भारत का पूर्वी राज्य है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राचीनतम मंदिर देखने को मिलते हैं, इसलिए यह फेमस है। इसकी सीमा 3 देशों को छूती है। तिब्बत, भूटान और बर्मा को भूटान और नेपाल को छूती हैं। 3 देशों को छूती हैं। किस पैमाने के आधार पर भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो रिक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता का अनुमान लगाया जाता है। जब भूकंप आता है तो वायुमंडल में कौन सी गैस फैल जाती है? तो रेडन गैस फैल जाती है। हिमालय के किस भाग में पीर पंजाल श्रेणी स्थित है? तो वह मध्य हिमालय में यह स्थित है। हिमालय एक नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सी जल संधि
स्थित है तो वहाँ पर बेरिंग जलसंधि स्थित है जो कि अलास्का और रूस के मध्य में पड़ती है। अलास्का यह कनाडा का हिस्सा माना जाता है। और बेरिंग यह कौन कौन से सागर के बीच में पड़ती है? चुक्सी सागर और बेरिंग सागर के बीच में पड़ती है। और देश कौन कौन से? रूस और अलास्का के बीच में पड़ती है। कहाँ पर जाकर लूनी नदी समाप्त हो जाती है? तो कच्छ के रण में यह लूनी नदी जाकर समाप्त हो जाती है या फिर विलीन हो जाती है। यह गुजरात में पड़ता है कच्छ का रण। वहीं पर जंगली गधा अभयारण्य भी है। जंगली गधा अभयारण्य है। यह इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है, वहीं से इसका उद्गम होता है और वह बहती हुई कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसकी लंबाई कितनी? 495 किलोमीटर है। तिब्बत यादलंगसांगपो नाम से जानी जाने वाली नदी भारत में इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होता है और इसकी लंबाई 3848 किलोमीटर है। इसके अलावा तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी तीन नदियों का उद्गम होता है। लक्षद्वीप का प्रचलित नाम क्या है? तो लक्षद्वीप है। इसमें छोटे छोटे 32 द्वीप भी है, द्वीप का समूह है। इसकी राजधानी कावरत्ती है। भारत का सबसे छोटा संघ राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के कितने राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है? तो 22 राज्यों में ऐसा है और भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। संवैधानिक किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायपालिका का अपीलीय अधिकारिकता का प्रावधान है? तो है आर्टिकल 132 में बताया गया है इसके बारे में, न्यायपालिका की अपील के बारे में। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है तो यह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है और इसके निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 54 में बताया गया है। इसके निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा लेता है? तो लोग जो संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा सदन, राज्यसभा सदन। इसके अलावा राज्य विधायिका से निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं और 5 साल के लिए इसे बनाया जाता है। और इनकी मतलब सैलरी कितनी है? तो 5 लाख, 5 लाख इनकी सैलरी है, वो भी राष्ट्रपति की। परमाणु की नाभिक का प्रकार कैसा होता है? तो 10⁻⁻15 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। यह किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और इसको यह बंगाल विभाजन निरस्त कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था, निरस्त किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।